Hello friends and welcome to my YouTube channel AnyTimeAccountancy. Please subscribe my channel and press the bell icon for latest updates. तो यहाँ पर आज की वीडियो में हम किसी भी अकाउंटेंसी के टॉपिक या स्टडी के टॉपिक की बात नहीं कर रहे हैं। हम बात करने वाले हैं केस स्टडी की, लेकिन किसी फ़ोन ब्रांड की बहुत ही पॉपुलर हो रहा है जो इंडिया में, जिसका नाम है पोको बाय शाओमी। तो यहाँ पर इसी की केस स्टडी की बात करेंगे कि कहाँ से पोको ने शुरू किया और अब किस तरफ वो जा रहा है। जैसे कि हमने अपने चैनल की शुरुआत की थी अकाउंटेंसी से और हम पहुँच गए थे क्लास 11th की अकाउंटेंसी, हिंदी और क्लास 10th की इंग्लिश तक, और आजकल डिफरेंट टॉपिक की सीरीज चल रही है। और उसी में लास्ट वीडियो में हमने बात की थी हाउ टू रिड्यूस इलेक्ट्रिसिटी बिल की, तो उस वीडियो के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। सो आज हम बात करने वाले हैं स्मार्टफोन ब्रांड की जिसका नाम है पोको। शाओमी जो कि बहुत ही पॉपुलर हो रहा है इंडिया में या हो चुका है, और उसी का सब ब्रांड है पोको। लेकिन पोको के अभी तक सिर्फ 3 ही फ़ोन मार्केट में है, पोको F1, पोको X2, पोको M2 Pro और पोको C3 की आने के चांसेस हैं, उसकी भी बात करेंगे। लेकिन यहाँ पर सबसे मेन जो टॉपिक आज का उठ रहा है या आजकल जो चर्चा में है वो है कि पोको शाओमी का सब ब्रांड है या फिर अब ये रीब्रांड बन चुका है। यानी कि जो पोको के अब जो फ़ोन आ रहे हैं या आने वाले, उनकी चर्चा ये है कि ये सभी रीब्रांडेड वर्जन हैं शाओमी की, जो रेडमी है उसके फ़ोन्स के ही रीब्रांड होकर इंडिया में पोको लॉन्च कर रहा है। तो इसी की बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं पोको F1 की, जो कि लॉन्च हुआ था इंडिया में 29 अगस्त 2018। तो 29 अगस्त 2018 को पोको ने लॉन्च किया पोको F1। बहुत ही पॉपुलर फ़ोन था और स्नैपड्रैगन 845 इसमें था, और जो कि उस टाइम काफ़ी पावरफुल माना जाता था। अब भी काफ़ी अच्छा प्रोसेसर है और ये था पोको F1 में, और पोको F1 बहुत पॉपुलर हो गया और आज भी 2020 में भी ये बहुत पॉपुलर फ़ोन है और ये वैल्यू फॉर मनी है। तो पोको F1 में रियर साइड में 2 कैमराज थे, 12+5 मेगापिक्सल के, और फ्रंट में था 20 मेगापिक्सल का शूटर। तो ये था पोको F1 जो कि पॉपुलर हुआ। इसमें 4000 mAh की बैटरी भी थी और फास्ट चार्जिंग को भी सपोर्ट करती थी। तो यहाँ से लोगों में पोको ने एक उम्मीद जगा दी कि वो एक ऐसा ब्रांड है जो कम प्राइस में अच्छे फ़ोन ला सकता है। तो उसके बाद काफ़ी टाइम बाद 2019 में एक भी पोको ने फ़ोन लॉन्च नहीं किया और पोको X2 आया। वो डेट थी 11 Feb 2020। तो 11 फरवरी 2020 को पोको ने अपना दूसरा फ़ोन लॉन्च किया पोको X2। बहुत चर्चा में रहा 2020, जो कि अभी 20,000 के नीचे ये सबसे बेस्ट फ़ोन माना जाता है। लेकिन मोटरोला वन फ्यूज़न प्लस जो कि लास्ट मंथ लॉन्च हुआ, उसने पोको X2 को टक्कर दी। लेकिन 20,000 से कम रेट में सबसे बेस्ट फ़ोन 20,000 की रेंज तक पोको X2 अब भी है। तो इसमें था स्नैपड्रैगन 730G जो कि ट्राइड एंड टेस्टेड प्रोसेसर है, और ये पबजी जैसे गेम को भी बहुत आसानी से हाई सेटिंग्स में आप इसमें चला सकते हैं। 64 मेगापिक्सल के क्वाड रियर कैमरा सेटअप था, काफ़ी प्रीमियम ग्लोसी लुक था, और डुअल फ्रंट कैमरा था 20+2 मेगापिक्सल का। लेकिन यहाँ पर लोगों में अफवाह क्या उड़ी या ऐसा सच भी था कि रेडमी का ही K30 जो 4G वेरिएंट था, लोगों ने कहा कि पोको X2 उसका ही रीब्रांडेड वर्जन है। तो पोको X2 पॉपुलर बहुत हुआ, 20,000 से नीचे बेस्ट फ़ोन है ये अब भी। लेकिन यहाँ पर जो रीब्रांड की बात चली तो इससे पोको को काफ़ी नुकसान भी होना शुरू हो गया कि पोको ने रीब्रांडेड फ़ोन लॉन्च कर दिया। लेकिन पोको X2 के जो स्पेसिफिकेशन थे और जिस रेट में आए थे उस हिसाब से काफ़ी बढ़िया फ़ोन था, इसलिए ज़्यादा रीब्रांड की चर्चा भी नहीं हुई, क्योंकि इसमें IR ब्लास्टर जैसे फीचर भी थे और उसके अलावा 120 हर्ट्ज़ की फास्ट स्क्रीन रेट थी। हालांकि IPS थी लेकिन काफ़ी बढ़िया डिस्प्ले थी। तो पोको X2 के बाद लॉन्च हुआ 8 जुलाई 2020 को पोको M2 Pro, और इसके लॉन्च होने के बाद तो ये पक्का ही हो गया, डेफिनेट ही हो गया कि ये तो पोको ने रीब्रांड करना शुरू कर दिया कि शाओमी की जो रेडमी है उसी के फ़ोन रीब्रांड करके पोको अब लॉन्च करने वाला है। तो यहाँ पर इसमें था स्नैपड्रैगन 720G जो कि काफ़ी बढ़िया प्रोसेसर है मिड रेंज स्मार्टफोन के लिए। 48 मेगापिक्सल का क्वाड रियर कैमरा सेटअप था इसमें और 16 मेगापिक्सल का फ्रंट शूटर। लेकिन यहाँ पर
सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम वहाँ हुई कि पोको ने जो M2 Pro लॉन्च किया वो Redmi Note 9 Pro को सेम स्पेसिफिकेशन के साथ लॉन्च कर दिया जो Redmi Note 9 Pro में थी। तो यहाँ से जो पोको की इमेज थी काफ़ी डाउन हो गई कि वो पूरी तरह से जो Redmi के फ़ोन है उसे सिर्फ रीब्रांड कर रहा है और इंडिया में लेकर आ रहा है, क्योंकि पोको M2 Pro और Redmi Note 9 Pro में कुछ भी ज़्यादा डिफरेंस नहीं था, सिर्फ लुक्स थोड़ी सी चेंज की थी और जो बैटरी कैपेसिटी थी वो भी सेम थी, क्वाड कैमरा का जो सेटअप था वो भी सेम था, यहाँ तक कि डिज़ाइन भी ऑलमोस्ट सेम ही था और डिस्प्ले वगैरह सब कुछ सेम ही था। तो यहाँ पर पोको M2 Pro ने लॉन्च होने के साथ ही पोको की इमेज काफ़ी गिरा दी। तो यहाँ तक कि जो प्राइस रेंज लॉन्च की 464 के लिए 14,000 के आसपास और वही प्राइस रेंज में ऑलरेडी Redmi Note 9 Pro था। तो यहाँ पर पोको M2 Pro और Redmi Note 9 Pro दोनों ही फ़ोन सेम प्राइस रेंज में लॉन्च हो गए। तो यहाँ पर पोको ने अपनी ब्रांड इमेज जो उसने बनाई थी पोको F1 से वो ख़राब करनी शुरू कर दी है और उसके बाद काफ़ी असर हो चुका है। और उसके बाद अब यहाँ पर न्यूज़ आ रही है कि पोको अपना नया फ़ोन इंडिया में लेकर आने वाला है, पोको C3, जो कि रीब्रांडेड वर्जन होगा Redmi 9C का। 9C अभी तक इंडिया में लॉन्च नहीं हुआ लेकिन इंडोनेशिया मलेशिया वाली साइड शायद लॉन्च हो चुका है। तो उसमें है मीडियाटेक का हीलियो G35। तो यहाँ पर ऐसी न्यूज़ आ रही है कि जो पोको C3 होगा ये 10,000 से अंडर होगा और ये Redmi जो 9C है उसी का रीब्रांडेड वर्जन होगा। तो पोको को अब ये नहीं करना चाहिए क्योंकि उसकी इमेज पहले से ही बन चुकी है पोको M2 Pro से कि वो रीब्रांड ही अब करेगा। तो पोको C3 जो होगा वो कुछ डिफरेंट होना चाहिए। Redmi 9C को एज इट इज़ सिर्फ ब्रांड का जो नेम है वहाँ पर Redmi की जगह पोको लिखकर लॉन्च ना करे। अपने दम पर अगर ये ब्रांड इसने जो नाम कमाया था उसी हिसाब से अपने दम पर कुछ डिफरेंट करे, एज इट इज़ रीब्रांड ना करे। तो यहाँ पर पोको को ऐसा और फ़ोन्स के साथ नहीं करना चाहिए जैसे M2 Pro के साथ उसने किया है। और यहाँ पर जो लोगों में अभी भी एक उम्मीद है कि पोको अपने खुद फ़ोन लॉन्च करेगा और रीब्रांड नहीं करेगा। तो ये थी कुछ बात पोको की, जिसने अभी तक 3 ही फ़ोन लॉन्च किए, तीनों की बात हमने कर ली और आने वाला फ़ोन जो पोको C3 है उसकी भी बात कर ली है। तो यहाँ पर पोको से यही उम्मीद होगी कि वो रीब्रांड करना बंद करे और खुद कुछ डिफरेंट चीज़ लेकर आए और Redmi के फ़ोन रीब्रांड ना करें। तो यहाँ पर इस वीडियो में इतना ही और नेक्स्ट वीडियो में हम किसी और टॉपिक की बात करेंगे और लास्ट वीडियो के लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। सो थैंक यू।